मैं हूं ओपी सैनी और आज मैं मैथ्स में क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 1C RS अग्रवाल की बुक से कराने जा रहा हूं। इसमें आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस्ड 8765435 bicycles. Next year, the number of bicycles produced was 1378689 more than those produced in the preceding year. How many bicycles were produced during the second year? How many bicycles were produced during these 2 years? इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए, एक कंपनी जो बाइसिकल प्रोड्यूस करती है उसने फर्स्ट ईयर में बाइसिकल्स बनाई और नेक्स्ट ईयर में कुछ बाइसिकल्स उससे ज़्यादा बनाई। तो हमको सेकेंड ईयर की जो बाइसिकल्स हैं वो फाइंड करना है। तो क्या है इसमें, नंबर ऑफ बाइसिकल्स, हम इस स्टेटमेंट में लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर था उसमें जो बाइसिकल प्रोड्यूस हुई वो थी 435। नेक्स्ट ईयर मोर हुई तो ये होगा नेक्स्ट ईयर 1378689 bicycles were more than, तो नेक्स्ट ईयर these bicycles were more than फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में 1378689 बाइसिकल्स मोर थी। तो नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर कितनी होंगी? फर्स्ट ईयर की थी 8765435 और सेकेंड ईयर में मोर थी 1378689। तो सेकेंड ईयर की कितनी होगी? फर्स्ट ईयर की, और जो मोर हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगी। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4214101। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, ये हो गई आपकी 101444124। एक आंसर तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें और है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स कितनी हो जाएंगी? फर्स्ट ईयर की थी 8765435 और सेकेंड ईयर की हैं 101444124। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 9559091। तो क्या हो गया? सेकेंड आंसर आपको आ जाएगा आपका बाइसिकल्स। तो इस क्वेश्चन में सेकेंड ईयर में बाइसिकल्स थी वो हो गई 101444124 और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की जो टोटल बाइसिकल्स थी वो हो गई 108909559। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7।
द सेल रिसीप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वाज 20956,480. नेक्स्ट ईयर इज इंक्रीज्ड बाई रुपीज 6709,570. What was the total sale receipt of the company during these 2 years? देखिए क्वेश्चन क्या है. द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में थी, नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो गई, तो हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग 2 ईयर्स. तो क्या होगा, द सेल रिसिप्ट इन फर्स्ट ईयर. इन फर्स्ट ईयर ये थी रुपीज 20956,480. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर द सेल रिसिप्ट इंक्रीज्ड बाई ये होगी रुपीज 6709,570. इतनी इंक्रीज हो गई. तो क्या है इसमें क्वेश्चन में है द सेल रिसिप्ट इन सेकेंड ईयर. इन सेकेंड ईयर क्या हो गई, ये हो गई फर्स्ट ईयर की थी 20956,480 और सेकेंड ईयर में जो है इंक्रीज हुई वो हो गई 6709,570. ऐड हो जाएगी इसमें, इंक्रीज हुई है तो 050666672 ये हो गया सेल रिसिप्ट इन सेकेंड ईयर. अब फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स. तो ये होगा द टोटल सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स क्या होगी. तो फर्स्ट ईयर की क्या थी 20956,480. सेकेंड ईयर की हो गई 27, ये होगी हमारी 27666050. तो टोटल सेल क्या होगी दोनों ईयर्स की 035222684. तो इसका आंसर हो गया आपका रुपीज 48622530. ये आपकी 2 ईयर्स की टोटल सेल होगी जो हमें फाइंड करनी थी. अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 28756304. इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन इज 16987059. फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी. तो देखिए टोटल पॉपुलेशन क्या है, इस टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, इसमें टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ये है आपकी 28756304. नंबर ऑफ मेल्स गिवन है. मेल कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ मेल्स हैं आपके 169,87059. अब हमें उसको नंबर ऑफ फीमेल फाइंड करना है. तो पॉपुलेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड होंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करने के लिए टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मेल्स.
टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम नंबर ऑफ मेल्स को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें नंबर ऑफ फीमेल फाइंड हो जाएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन थी 28756304 माइनस ये हो जाएगा 1698705 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम करके, तो 28756304 और यहाँ पर हो जाएगा 1698705 इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 5429611। तो आपके नंबर ऑफ फीमेल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ फीमेल्स ये हो गया आपके 11769,245। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 8 के बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाय हाउ मच इज 132,46510 लार्जर देन 4658642? 2 नंबर्स इसमें गिवन हुए हैं। तो इसमें है फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है कितना लार्जर है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें कोई भी खास स्टेटमेंट नहीं होगा विशेष। इसमें जो नंबर फाइव क्या लिखेंगे हम 132,46510 इज लार्जर, ये लार्जर है आपका। देन 4658642 बाय, ये फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से कितना लार्जर है ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर में से सेकंड को माइनस कर दें तो इसमें पता लग जाएगा कितना लार्जर है हमें ये। तो क्या करेंगे 132,46510 इसमें से 4658642 ये हम माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 86,8,7,858 8587868। तो आंसर हो जाएगा आपका 8587868। इतना लार्ज है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बाय हाउ मच इज 5643879 स्मॉलर देन 1 करोड़। ये नंबर गिवन है और फाइंड करना है 1 करोड़ से कितना कम है। तो इसमें भी सेम इसी तरह का स्टेटमेंट होगा, कोई विशेष नहीं होगा। 5643879 5643879 इज स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ क्या होते हैं हमारे 1, इसके बाद ये आपके लाख, ये 1000 और ये 100 के प्लेस, यानी 1 के आगे कितनी जीरो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होती है 1 करोड़ में। तो क्या करेंगे 1 करोड़ में से इसको माइनस कर दीजिए तो 1 7 जीरो हो जाएंगी हमारी 3 4 5 6 7। इसमें से हमें ये नंबर माइनस करना है तो 5 6 4 3 8 7 9। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद होगा आपका 1 2 1 6 5 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4 3 5 6 1 2 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11010101 टू गेट 2635967। 11010101 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें मिल जाए, यानी ये ग्रेटर है। तो यह क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर टू सब्ट्रैक्ट। अब ये क्या है गिवन नंबर है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें 11010101। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है ये नंबर। तो ये नंबर है इधर से लिखेंगे 7 6 9 7 6 9 5 3 6 5
3, 6 एंड 2। ये नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ से बोरो करेंगे 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, यहाँ हो जाएगा आपका 9 में से 6 माइनस किया 3, यहाँ पर 0, बोरो करेंगे 10 में से 9 1, 9 बचेंगे यहाँ, 9 में से 5 किया 4, इसके बाद आपका यहाँ बचेगा 0, तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 किए 7, इसके बाद यहाँ 9 में से 6 किए 3, यहाँ बचेगी 0, 10 में से 2 किए 8। तो ये होगा आपका सब्ट्रैक्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर टू सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8374134 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 107 503 08 if one of them is 8967519, what is the other number? तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। जो टू नंबर्स हैं उनका सम दिया हुआ है और दोनों नंबरों का सम क्या है, 107 50308। इसमें से फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 8967519। अब हमें सेकंड नंबर अदर नंबर फाइंड करना है। इसमें से सेकंड नंबर क्या हुआ, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स माइनस फर्स्ट नंबर। जो सम है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस कर देंगे। सम था 107 50308, इसमें से माइनस करेंगे 8967519। देखिए माइनस कर देते हैं, 107 50308 वही हो जाएगा 8967519। अब इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो हमारा सेकंड नंबर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन हैड ₹2,000,000 with him. He spent ₹136,07085 on buying a school building. How much money is left with him? एक मैन है, उसके पास कुछ मनी है दी हुई है और कुछ मनी उसने स्कूल की बिल्डिंग को परचेज करने में, बाय करने में स्पेंड कर दी। तो उसके पास कितने मनी बची ये हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, ए मैन हैड मनी, कितनी मनी थी उसके पास, पहले हम ये लिखेंगे। मनी थी 2,00,00,00 और 0 ये। अब ही स्पेंट मनी, उसने कितनी मनी स्पेंड कर दी, ही स्पेंट मनी ऑन स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग में परचेज करने में उसने कितनी मनी स्पेंड कर दी, ये थी ₹136,07085। तो हमें फाइंड करना है उसके पास कितनी मनी बची। तो ये क्या होगा, मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास जो मनी बची वो हमको फाइंड करनी है। तो क्या होगी, ये मनी थी शुरू में 2,00,00,00 माइनस ये स्पेंड कर दी 136,07085। ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ लिखेंगे 0,0,0,0,0,0 स्पेंड कर दी उन्होंने 136,07085, ये रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए। तो क्या बचा यहाँ पर, ये 5 बचेगा, 1,9,2,9,3,6 ये हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका लेफ्ट मनी। कितनी होगी लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी हो गई आपकी
6392915, ये मनी इनके पास लेफ्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, ए सोसाइटी नीडेड रुपीज 18536,000 टू बाय ए प्रॉपर्टी, इट कलेक्टेड रुपीज 7253840 एज मेंबरशिप फी, took a loan of 5675,450 from a bank and collected rupees 2937680 as donation. How much is the society will short of? इसमें एक सोसाइटी है, उसको एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कुछ मनी की ज़रूरत है, जिसमें से कुछ तो वो ये मेंबरशिप फीस से कलेक्ट कर लेती है, कुछ बैंक से लोन ले लेती है और कुछ डोनेशन में मिल जाता है इसको, लेकिन फिर भी इनकी मनी जो कम रह जाती है। तो हमें ये फाइंड करना है कितनी मनी इसमें कम रह गई। तो पहले क्या लिखेंगे, ए सोसाइटी नीडेड मनी, नीडेड कितनी मनी की जरूरत थी इसको, ये थी रुपीज 18536,000। अब इन्होंने क्या की, मेंबरशिप फी से कलेक्ट की पहले, तो मनी कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी, जो मेंबर बनाए थे इन्होंने उनसे लिए मेंबरशिप फी। तो इसमें जो मनी कलेक्ट हुई वो थी 7253840, 7253840। फिर एज ए बैंक से लोन ली, तो मनी टेकन एज लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो लोन लिया ये मनी थी हमारी रुपीज 5675450। इसके बाद कुछ मनी इन्होंने डोनेशन से मिली, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम डोनेशन, जो डोनेशन से मनी मिली वो क्या मिली, ये मनी थी रुपीज 2937680, ये आपको डोनेशन से मिली। तो टोटल कलेक्टेड मनी क्या हो गई, टोटल कलेक्टेड मनी, जो मनी टोटल इन्होंने कलेक्ट की, सबसे पहले कलेक्ट की इन्होंने मेंबरशिप फीस से, ये थी 7253840। फिर बैंक से लोन लिया, ये थी 5675450। फिर डोनेशन से मिली इसको, ये थी 2937680, ये मनी कलेक्ट हुई। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 079666851 रुपीज, ये मनी कलेक्टेड हो गई। लेकिन ये मनी क्या है, मनी चाहिए थी 18536,000 और कलेक्ट कितनी हुई 158666970, ये मनी अभी इससे कम है। तो क्या होगा, द सोसाइटी इज स्टिल, यानी अभी शॉर्ट ऑफ मनी बाई, कितनी मनी अभी कम है, तो ये हम लिखेंगे 18536,000, ये जरूरत थी इनको, नीडेड थी, और कलेक्ट हुई 158666970। इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0309662। तो क्या आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रुपीज 2669030, ये आंसर हो जाएगा। इतनी मनी सोसाइटी के पास अभी कम है, शॉर्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मैन हैड रुपीज 106,72540 विद हिम। एक मैन है, उसके पास से मनी है, शी गेव रुपीज 483,6980 टू हिज वाइफ। ये मनी उसने अपनी वाइफ को दे दी, और रुपीज 3964790 टू हिज सन, ये अपने बेटे को दे दी। एंड द रेस्ट ऑफ हिज डॉटर,
और इसके बाद जो बची उसने अपनी डॉटर को दी। हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाई द डॉटर, डॉटर को कितनी मनी मिली, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, ए मैन हैड मनी, सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए मैन हैड मनी, जो मैन था उसके पास मनी कितनी थी, ये थी ₹106,72540, 106,72540 मनी थी। अब शी गेव टू हिज वाइफ, सबसे पहले क्या किया उसने, अपनी वाइफ को दी। अब वाइफ को कितनी मनी दी, वाइफ को दी उसने 4836,980। फिर शी गेव टू हिज सन, टू सन, बेटे को कितनी दी, सन को दी उसने ₹3964,790। तो ही गेव मनी टू हिज वाइफ एंड सन, बोथ, वाइफ को और सन को, दोनों को क्या दे दी उसने मनी। तो दी इसमें क्या होगा, वाइफ को दी थी 4836,980, सन को दी 3964,790, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मनी टोटल दे दी उन्होंने। तो ये आएगी 0,771,088 रुपीज़, ये मनी उसकी गिवन हो गई। अब इसके बाद जो बाकी मनी बची वो उसने अपनी डॉटर को दे दी। तो क्या होगा, ही गेव मनी टू हिज डॉटर, हिज डॉटर, डॉटर को कितनी दी, टोटल मनी थी उसके पास 106,72540, और सन को और वाइफ को मनी दी टोटल 880,1770, ये मनी वाइफ को और सन को दे दी। तो बाकी जो मनी बची 0,770,781, ये उसकी डॉटर को मिली। तो आंसर हो जाएगा आपका ₹187,0770। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आपको आगे वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहेंगी। आप हमारी वीडियो मंडे और थर्सडे को 3:30 पर मिलती हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।